बकरियां ग्रोथ नहीं करते। बकरियां हमारी जो है सेहतमंद नहीं होती। कि क्या वजह है, क्यों ऐसे होता है? हम अच्छी खुराक भी दे रहे होते हैं। हमारे अक्सर भाई ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे में कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह भी आते हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो इतने अच्छे सेहतमंद नहीं हो रहे, हम उनको अच्छी खुराक भी दे रहे हैं, उनका हम ख्याल भी रख रहे हैं। आज की वीडियो उन सब भाइयों के लिए जो जिनको ये मसला पेश आ रहा है। तो मैं हूं मोहम्मद उस्मान, मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी हमारी वीडियोज़ आ रही हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ गोट फार्मिंग के रिलेटेड, वो आपको इन टाइम ताकि मिलती है। अस्सलाम वालेकुम शाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई, आज काफ़ी दिनों बाद आपका दीदार हमें नसीब हुआ है। और अक्सर हमारे सब्सक्राइबर भी हैं जो हमारे जानते हैं आपको पहले से, जी, जी, बिल्कुल। तो उनके मैसेजेस कॉल वगैरह भी आ रही थी। कमेंट्स में भी अक्सर मैंने पूछा कि शिराज भाई कहाँ हैं। तो मसरूफियत थी, आपकी मसरूफियत थी। तो बताएं हमारे व्यूवर्स को क्यों नहीं आप वीडियो में आ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वो आपको मैंने जैसे भी बता दिए। जी, जी, कॉल्स बिल्कुल। वगैरह अक्सर आ रही हैं लोगों की कि हमारे जो जानवर हैं, आगे ईद का सीज़न भी आ रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी। बकरे पाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे जानवर ग्रोथ नहीं करते, हमारे जानवर मोटे नहीं हो रहे। तो आज सारा इसी के पर डिस्कस करना है ताकि लोग जो हैं उस स्टेप्स को फॉलो करके ताकि हम हर बंदे का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे व्यूअर्स की मोहब्बत है कि उन्होंने इस काबिल समझा हमें, तो हमारी कमी महसूस हुई। आपसे हर बंदा वैसे ही मोहब्बत करता है वो। जी, जी, बेशक। दूसरा ये कि यार बस कुछ मसरूफियत थी उस्मान भाई, जी, जिस वजह से मुलाकात आपसे भी काफ़ी देर बाद हाँ ही जी, हुई है, काफ़ी देर बाद आए हैं। कि चक्कर नहीं लग सका। जी, तो इंशाल्लाह बस आगे रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह ना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी जो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जी, जी। वीडियो ज़रा लेंथी नहीं करते। टॉपिक हमारा आज का यही था कि सारा कुछ होने के बावजूद भी कुछ जानवर जो है ना ग्रोथ क्यों नहीं करते। मोटे नहीं होते, फ़रबा नहीं हो रहे होते। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना हमारे जो आजकल के न्यू शौकीन हज़रात हैं वो ये समझते हैं कि हमने चारा डाल लिया जानवर को तो उसकी ग्रोथ आ जानी है। हुँ, हुँ। बकरी ख़ास तौर पे एक ऐसा जानवर है उस्मान भाई, इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये कि हमें सबसे मेन जिसे कह लें डिवर्मिंग। जी, डिवर्मिंग अगर आपके जानवर की सही तरीके से ना हुई, तो आपके जानवर की ग्रोथ आनी ही नहीं। जी। अक्सर हम क्वेश्चन अगर किसी कॉल अपने भाई से पूछते हैं कि आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग की है, जी, तो आगे से जवाब आता है डिवर्मिंग हमें पता ही नहीं है क्या पता है ही नहीं क्या? है क्या। अच्छा, डिवर्मिंग भी करने का वो जो तरीका हमने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, जी, जी, उस प्रोटोकॉल के साथ डिवर्मिंग करें सबसे पहले। सही। उसके बाद फिर आ जाती है खुराक। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ़ सब्ज़ चारा देते हैं जी, और थोड़े बहुत घर में अगर पाल रहे हैं तो सब्जियों के पत्ते वग़ैरह दे दिए। जी, जी। तो उससे कहते हैं कि ग्रोथ हमारे जानवर की है, जी, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ़ सब्ज़ चारे पे ही पाल रहे हाँ होते जी, हैं। तो इससे जानवर आपका चलता रहेगा, जी। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना फ़रबा हो या उसपे गोश्त बने या फैट हो, हुँ। वो नहीं आएगा। सिंपल एक मतलब गुज़ारा चलाता गुज़ारा वो रहेगा। चलता रहेगा, जैसे कि एक थोड़ी बहुत रोटी से किसी बंदे का सिर्फ़ है कि गुज़ारा होता है। गुज़ारा होता रहता है। लेकिन वो जो उसके लिए जो एक्चुअल उसकी डाइट है, जो उसको चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, वो उसकी पूरी नहीं होती। वो पूरी नहीं होती। जी, उसके लिए सब्ज़ चारे के साथ-साथ जानवर को चाहिए वंडा। जी, वो भी उसका जो बॉडी वेट है उस हिसाब से उसको हमने मेंटेन रखना है। सही। उसके साथ आपको जानवर को ऑयल भी देना पड़ेगा। घी है तो वो भी देना पड़ेगा बकरों को। बकरों को। जी, अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स और सवाल ये भी आते हैं कि हम जानवरों को सारा कुछ देते हैं, जी, लेकिन जानवर फिर भी परवाह नहीं हो रहे, जी, मतलब हर चीज़ दे रहे हैं। हर चीज़ देने के बावजूद। जी, जी, उसकी 2 रीज़न्स हैं, या तो वो जानवर आपका पानी खुल के नहीं पीता या उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं, सही। माहौल भी बहुत असरअंदाज़ जो बहुत है, ज़्यादा असर करता है। अगर आपके लिए जगह इस तरह मतलब इंसान के लिए भी ऐसी है, जी, जी, बिल्कुल। अगर इंसान भी किसी जगह पे कंफर्टेबल नहीं है, तो तो वो उसके लिए भी वो वहाँ पे रहना मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगी, जाता है, वो तंगी में आ जाता है। तंगी में आ जाता है। तो इनके लिए माहौल जो है वो आपका माहौल में शायद भी यही कि मतलब साफ-सुथरा जगह होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ कि खुश्क होनी चाहिए। सही। गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, ये जानवर पानी वाली जगह पे ना बैठे बस। अक्सर लोग इसका ध्यान ही नहीं करते। हाँ जी, वहाँ पे अगर ज़्यादा जानवर हैं, पेशाब कर रहे हैं, वहीं पे जगह वहीं पे गीली, इकट्ठे सारे वो बैठ गीली हो जाते हैं। रही जगह और वहीं पे मजबूरन उनको बैठना पड़ता हाँ है। जी, इस वजह से मसाइल भी बनते हैं, जानवर ग्रोथ भी कम करता है और भी बड़े मसाइल बनते हैं। सही। और जो पानी वाली बात अभी आपने की है,
तो पानी तो हर इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी पानी के बगैर तो समझे जो है जो ज़िंदगी नामुमकिन है। नामुमकिन। अभी वही बात चल रही है कि पानी अगर जानवर आप देखें, आप गौर कर लें जिनके जानवर ग्रोथ नहीं करते, आप उनके सामने पानी रख के देख लें, वो पानी उस लेवल का पिएँगे नहीं, थोड़ा पिएँगे थोड़ा पिएँगे। तो जिस जानवर की ग्रोथ लेनी है, ख़ास तौर पे जो कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, उनके लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है। सही। पानी जो है वो लाज़मी एक चीज़ है। ये गौर करना है। तो अगर आपने जो डाइट दे रहे हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें वनडे भी दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, बाकी मिनरल मिक्सचर, तेल शेल हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जानवर आपका पानी प्रॉपर नहीं पी रहा जितना उसको चाहिए, तो फिर आप अगर कहें कि वो ग्रोथ या उसका जो सारा खुराक है उसको लगेगी, तो वैसे नहीं हो सकता। पानी आपने लाज़मी पिलाना शायद भी पानी अक्सर जानवर पीते ही नहीं है, आपको उसका क्या हल है फिर? पानी का उस्मान भाई पिछली हमारी जो वीडियोज़ पड़ी हैं पानी पे, जी, जी। व्यूअर्स वो चेक कर लें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दें उसका। ठीक है। एक तो वो तरीका अपनाएँ, दूसरा बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि उन तरीकों के साथ भी पानी नहीं पीते, हुँ, ठीक है? उनको फिर पानी पे लगाना पड़ता है। वो लगाना कैसे है जी, कि आप उस जानवर को पकड़ लें, सही। उस पे वो अपने किसी ड्रेंचर के साथ, बोतल के साथ उसके मुँह में आपने पानी डालना है आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, हुँ, कम से कम 1 लीटर, 1.5 लीटर डेली का। रूटीन बना लें मतलब रूटीन एक। बना लें उसकी, उसको पिलाना है आपने, सही, खुद बोतल के साथ। फिर 3-4 दिन आप उसको ऐसे टाइम देंगे, फिर आप खुद ब खुद देखिए कि उसको ना उसके मुँह को पानी का टेस्ट लग जाएगा। सही। फिर वो खुद ब खुद ही पानी पे लग जाएगा, मतलब आप अगर फिर नहीं भी पिलाते, तो वो खुद ब तो वो खुद ही खुद पी खुद जाएगा। पीना शुरू कर हाँ देगा। जी, लेकिन आपको पहले एक ये एक्सरसाइज़ ही समझ लें हाँ जी, कि आपको रूटीन से करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ताकि जानवर जो है वो पानी पीना स्टार्ट कर हाँ दें। जी, वो आप ये करके देखें, आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा जानवर में। सही। उस्ताद भाई मेन अब 3 पॉइंट्स इसमें आपने वाज़ेह कर दिए। एक तो आपने डिवॉर्मिंग जो अब सबसे ज़्यादा जी, पेट के कीड़े या उसके जिल्द के जिल के कीड़े, कीड़े। इनको आपने ख़त्म करना है। अगर आपने कोई भी खुराक दी है, आप कोई भी वंडा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप बेशक महँगी से महँगी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो असर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, जब तक आपके वो उसके बकरी के या बकरों के पेट में कीड़े हैं या उनके जिल्द में कीड़े हैं। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जब भी शाद ने बताया कि खुराक पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ चारे पे ही नहीं इत्तेफ़ाक करना कि आप सब्ज़ चारे पे ही गुज़ारा कर लें। तो सब्ज़ चारा आप बेशक आप मनों के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जानवर जो है वो मोटा नहीं होगा, आपकी ग्रोथ उतनी नहीं बनेगी जितनी आपको चाहिए। तो आपने खुराक प्रॉपर देनी है, वनडे वगैरह आपने सारी चीज़ें उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने पूरी करनी है। थर्ड पॉइंट जब भी शाद भाई ने बताया कि पानी जो है वो लाज़मी है, पानी के बगैर आप बेशक वनडे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो पानी के बगैर वो चीज़ लगेगी नहीं। पानी आपने प्रॉपर पिलाना है अपने, और साफ़ पानी आपने कोशिश करनी है कि आपका डेली का 2 टाइम पे आपने उसको कोशिश करके चेंज करें। अगर आपने सुबह रखा है, तो आप उसको शाम तक दोबारा उसको चेंज कर दें। उसी रूटीन में आप जो है पानी इनको साफ़ प्रोवाइड करें। तो पानी से अक्सर बीमारियाँ बनती हैं, अक्सर मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारे भाइयों को मेरा ख़्याल है समझ आ गई होगी कि हमने अपने जानवरों की ग्रोथ कैसे लेनी है। अगर आप ये सारा तरीक़ाकार अपनाते हैं, तो इंशाल्लाह आपके जानवर भी बहुत जल्द जो है मोटे भी होंगे, फरबा भी होंगे, और आपको उनकी जिल्द में शाइन और हर चीज़ आपको बेहतर नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने भी व्यूअर्स आए हैं न्यू चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है, और ये हमारी छोटी सी एक हमारे लिए समझ लीजिए रिवार्ड ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि जितने भी भाई इस फार्मिंग में आ रहे हैं, जो जिस तक हमारी ये वीडियोज़ नहीं पहुँच रही, उन तक भी पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।